डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने लगे हैं। वो है d4 प्लस 6d क्यूब प्लस 15d स्क्वायर प्लस 20d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जी, सबसे पहले हमने द कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है, वो हम लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या है, d4 प्लस 6d क्यूब प्लस 15d स्क्वायर प्लस 20d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी, ये आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है। तो 4 डिग्री इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है। जी, सिंथेटिक डिवीजन आपने कैसे करनी है? सबसे पहले आपने इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। वो क्या है, 1, 6, 15, 20, 12। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। जब आप -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। 6 में जब आप -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास -5 आएगा। 15 में जब आप -5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -10। 20 में जब आप -10 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -10, और यहाँ से आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर आया 2, इसका ये मतलब है कि 0 रिमाइंडर आता है ना, 0 रिमाइंडर आएगा तो ये इसका रूट बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका रूट नहीं है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 1 इसका रूट है या नहीं है। 1, 6, 15, 20, 12। तो 1 आपने एज इट इज नीचे लिख लिया। 1 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 प्लस 1 7। 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास 7 आ जाएगा। 15 प्लस 7 22। 22 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास यहाँ पे 22 आ जाएगा। 20 में जब आप 22 को ऐड करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। 42 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आपके पास 42 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप 12 और 42 को ऐड करेंगे तो आपके पास 54 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये भी इसका रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आपके पास -2 जो है इसका रूट है या नहीं है। तो 1, 6, 15, 20, 12। तो हमने चेक करना है कि -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 हम एज इट इज नीचे लिखेंगे। -2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। 6 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास -8 आ जाएगा। 15 - 8 7 के इक्वल। 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास -14 आ जाएगा। 20 में जब आप -14 को ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास -12 आ जाएगा। 12 में जब आप -12 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0। 0 रिमाइंडर का मतलब है कि ये इसका रूट है। तो d इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और ये जो 4 डिग्री इक्वेशन थी ये आपके पास 3rd डिग्री इक्वेशन में चेंज होगी। ये आपके पास आ जाएगा d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ये देखें, ये जो 2 रेड से लिखे गए हैं रूट्स चेक करने के लिए, ये आपके पास चेक किए गए हैं। ये आपने रफ वर्क में करने हैं। ठीक है, रफ वर्क में आपने चेक करने कौन इसका रूट है, कि कौन सा नंबर इसका रूट है, कौन सा नंबर इसका रूट नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए है कि आपने ऐसे चेक करना है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि ये देखें इक्वेशन में, जब सारे ही इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स प्लस में लिखे गए हैं तो प्लस वाला तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब हम प्लस के साथ कर रहे हैं तो वैल्यूज़ इंक्रीज होते जा रही है। डिक्रीज होने के बजाय, रिमाइंडर 0 आने की बजाय वैल्यूज़ इंक्रीज होते जा रही है। इसलिए हमने प्लस वाले को चेक करना ही नहीं था, हमने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स चेक करने थे। थोड़ा सा इधर से भी आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है।
जी यहाँ से भी आपने कॉन्सेप्ट लेना है कि आपने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स चेक करने हैं। क्यों चेक करने हैं? क्योंकि इसके सारे कोएफिशिएंट्स आपके पॉजिटिव में है। अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ ही चेक करने जाएंगे रूट्स को तो क्या होगा, ये देखें, जिस तरह इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं, ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक रूट तो आपका d = -2 आ गया है। अब आपने आगे रूट्स कैसे निकालने हैं, ये आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन आ गई है, तो आपने इस पे अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन करनी है, अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन करने लगे हैं। अब चेक करते हैं कि -1 इसका रूट है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 1, 4, 7, 6। तो -1 चेक करना है कि इस रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। 1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। 4 में जब आप -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ तो आपके पास -3 आ जाना है। यहाँ पे देखें 7 को जब आप ऐड करेंगे -3 के साथ तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2 और रिमाइंडर आपके पास आ गया है 2। तो ये आपका रूट नहीं है। ठीक है, अब हमें 1 के साथ, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया कि 1 के साथ हमें चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर ही चेक करेंगे तो ये वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब चेक करते हैं -2 अगेन। तो -2 चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं 1, 4, 7 और 6। 1 एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। -2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2। 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -4। 7 - 4 3। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, सॉरी -2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। 6 में जब आप -6 को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा d = -2। अब ये थर्ड डिग्री इक्वेशन थी तो ये आपके पास कौन सी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 1 डिग्री कम बनती है तो ये आपके पास आ जाएगा d² + 2d + 3 = 0। जी यहाँ से देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है यहाँ पे लिख लेते हैं d² + 2d + 3 = 0। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिख लिया है। इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता ना, इसका 3 का कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे। ये मुझे लगता है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो हम इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास 1 आती है, b की वैल्यू आपके पास 2 आती है और c की वैल्यू आपके पास 3 आती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± -4ac / 2a। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे d यूज हो रहा है तो और वैल्यूज पुट कर दें तो ये आएगा -2 ± 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 3/2 × 1। तो ये आ जाएगा d = -2 ± 4 - 12/2। ये आ जाएगा d = -2 ± यहाँ पे आ जाएगा -8/2। ये आ जाएगा d = -2 ± 2√2 i/2। जी -8 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 2√2 i/। ठीक है, अब एक दफा इसके नीचे और एक दफा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा d = -1 ± √2 i/। एक रूट आपके पास ये आ गया और एक रूट आपके पास आया हुआ है d = -2।
और तीसरा रूट, चौथा सॉरी, वो आपके पास भी आया हुआ d इज इक्वल टू -2। जी ये देखें, ये जो दोनों रूट्स आए हैं आपके पास, ये आपके पास रियल प्लस आइडेंटिकल रूट्स आए हैं, और ये जो रूट आया आपके पास, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आया। ठीक है, तो अब हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देख ले। द जनरल सॉल्यूशन इज, ये आएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 x e की पावर -2x प्लस, अब यहाँ से देखें इसका रियल पार्ट क्या है, -1 है, तो ये आएगा e की पावर -x c3 cos √2x प्लस c4 sin √2x। ठीक है, ये दोनों रिपीट हो रहे थे, -2 तो हमने x इंक्रीज कर दिया, कॉम्प्लेक्स रूट आपने जिस तरह लिखते हैं वैसे लिख लिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।